नमस्ते दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको रोमांच और डर से भर देगी। ये कहानी है दिल्ली के पास एक छोटे से गांव की। ये घटना हुई थी 1995 में। उस समय एक रहस्यमयी आतंक ने लोगों की नींद उड़ा दी थी। उस आतंक का नाम था मंकी मैन। इस कहानी में है डर, रहस्य, भावनाएं और एक ऐसा सच जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं इस डरावने सफर को। कहानी शुरू होती है दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव से। इसका नाम था नया बस्ती। ये गांव चारों ओर से घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव में मिट्टी के घर थे। उनकी छतें फूस से बनी थीं। हर घर के बाहर एक छोटा सा आंगन था। लोग शाम को वहां इकट्ठा होकर बातें करते थे। लेकिन पिछले 3 सालों से यह गांव एक अनजाने डर की चपेट में था। हर अमावस्या की रात को एक बच्चा गायब हो जाता था। उसका कोई सुराग नहीं मिलता था। गांव वाले इस आतंक को मंकी मैन कहते थे। कुछ लोगों ने उसे देखने का दावा किया था। एक बूढ़ी औरत थी, मंगल चाची। वो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थीं। उन्होंने बताया, मैंने उसे देखा था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे जलते हुए कोयले। उसका शरीर काले बालों से ढका हुआ था। वो इतना तेज चलता था कि हवा भी उसका पीछा नहीं कर सकती थी। लोगों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। कुछ ने अपने घरों के बाहर ताले लगाए। कुछ ने रात को पहरा देना शुरू किया। लेकिन मंकी मैन हर बार उनकी आंखों में धूल झोंक देता था। बच्चे गायब होते रहे। गांव में मातम छा गया। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर सोती थीं, लेकिन फिर भी उन्हें नींद नहीं आती थी। एक ठंडी अमावस्या की रात को गांव के एक गरीब मजदूर रामलाल के घर में हाहाकार मच गया। रामलाल की पत्नी सुशीला अपने 5 साल के बेटे छोटू को लेकर सो रही थी। उस रात हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। रामलाल ने दरवाजे और खिड़कियों को अच्छे से बंद किया था, लेकिन आधी रात को एक भयानक आवाज ने उनकी नींद तोड़ दी। रामलाल उठे और बिस्तर की ओर देखा। छोटू गायब था। सुशीला चीख पड़ी, अरे मेरा बच्चा, कोई तो बचाओ। रामलाल बाहर दौड़े, लेकिन छोटू कहीं नहीं था। खिड़की टूटी हुई थी। उसके किनारे पर कुछ काले बाल चिपके हुए थे। सुशीला बेहोश हो गई। रामलाल गांव वालों को जगाने दौड़ा। गांव वाले लालटेन और मशाल लेकर जंगल की ओर दौड़े। कुछ ने पेड़ों पर चढ़कर देखा, कुछ ने झाड़ियों में तलाश की, लेकिन छोटू का कोई पता नहीं चला। सुबह तक पूरा गांव रो रहा था। रामलाल और सुशीला की हालत ऐसी थी कि वे एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। इसी गांव में रहता था विजय। वह 28 साल का नौजवान था। विजय गांव के स्कूल में पढ़ाता था। वह बच्चों को अपना भाई बहन मानता था। छोटू उसका सबसे प्यारा शिष्य था। जब उसे छोटू के गायब होने की खबर मिली, वो टूट गया। उसने गांव के चौपाल पर सबको इकट्ठा किया। उसने कहा, अब बहुत हो गया। हमें इस मंकी मैन को रोकना होगा। मैं इसे पकड़ कर रहूंगा। गांव का मुखिया बोला, विजय, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये कोई साधारण चोर डाकू नहीं है। इसके पीछे कोई काला जादू है। विजय ने जवाब दिया, हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। मैंने सुना है कि पास के शहर में एक काल भैरव नाम का तांत्रिक रहता है। मैं उससे मिलने जा रहा हूं। अगले दिन विजय शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उसे चेतावनी दी, बेटा, जिस रास्ते पर जा रहे हो वो आसान नहीं है। मंकी मैन कोई साधारण प्राणी नहीं है। उसकी शक्ति को हराने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। विजय ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। वह काल भैरव के आश्रम पहुंचा। आश्रम एक पुराने शिव मंदिर के पास था। आश्रम के चारों ओर हवन की धुआं फैला हुआ था। मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। काल भैरव एक लंबे दुबले पतले व्यक्ति थे। उनकी दाढ़ी लंबी थी।
उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। विजय ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमारे गांव में हर अमावस्या को एक बच्चा गायब हो जाता है। मंकी मैन नाम का एक प्राणी इसके पीछे है। हमारी मदद करें। काल भैरव ने विजय को बताया कि मंकी मैन को पकड़ने के लिए एक खास जाल तैयार करना होगा। इसके लिए उन्हें एक बच्चे की बलि का नाटक करना होगा। विजय घबरा गया। काल भैरव ने उसे समझाया, हम असली बच्चे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक चाल होगी। विजय और काल भैरव गांव लौटे। गांव वालों को योजना समझाई गई। रामलाल और सुशीला भी वहां थे। सुशीला ने रोते हुए विजय के पैर पकड़ लिए। उसने कहा, मेरे छोटू को ढूंढ दो विजय, मैं उसकी एक झलक देखना चाहती हूं। विजय की आंखें नम हो गईं। उसने सुशीला को उठाया और कहा, चाची, मैं वादा करता हूं, हम मंकी मैन को पकड़ेंगे, आपके छोटू का पता लगाएंगे। गांव वालों ने एक बच्चे का पुतला बनाया। काल भैरव ने उस पर कुछ मंत्र पढ़े। एक स्पीकर में बच्चे के रोने की आवाज डाली। योजना ये थी कि मंकी मैन इस जाल में फंस जाएगा। अमावस्या की रात को गांव के बीच में पुतला रखा गया। गांव वाले छुप गए। रात के सन्नाटे में अचानक एक छाया दिखी। वो था मंकी मैन। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। उसके नाखून इतने बड़े थे कि पत्थर को भी चीर सकते थे। वो पुतले की ओर बढ़ा। तभी काल भैरव ने मंत्र पढ़ा। एक अदृश्य जाल ने उसे जकड़ लिया। मंकी मैन चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं मजबूर हूं। विजय ने पूछा, तुम कौन हो? बच्चों को क्यों ले जाते हो? मंकी मैन रो पड़ा। उसने बताया, मेरा नाम सुरेश था। मैं एक साधारण किसान था। मेरा बेटा एक हादसे में मर गया। मैं उसे वापस लाने के लिए एक अघोरी के पास गया। उसने मुझे इस रूप में बदल दिया। मुझे बच्चों को उठाने के लिए मजबूर किया। सुरेश की रोने की आवाज। मैं अपने बेटे को बचाना चाहता था, लेकिन मैं खुद शैतान बन गया। सुरेश ने बताया कि अघोरी हिमालय की एक गुफा में रहता है। वो बच्चों की बलि देकर अपनी शक्ति बढ़ाता है। गांव वाले गुस्से से भर गए। विजय ने कहा, हमें उस अघोरी को सजा देनी होगी। विजय, काल भैरव और कुछ गांव वाले हिमालय की ओर निकले। रास्ते में उन्हें भारी बारिश और जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा। एक रात एक भेड़िए ने उन पर हमला किया। विजय ने अपनी सूझबूझ से उसे भगा दिया। गुफा में पहुंचकर उन्होंने अघोरी को एक अनुष्ठान करते देखा। उसके चारों ओर आग की लपटें थीं। वो बच्चों की आत्माओं को बुला रहा था। काल भैरव ने अपने मंत्रों से उसे बांध दिया। अघोरी चिल्लाया, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं अमर हूं। विजय ने पुलिस को बुलाया। अघोरी को गिरफ्तार कर उम्र कैद की सजा दी गई। सुरेश को मुक्ति मिली। उसकी आत्मा शांति से चली गई। गांव में शांति लौट आई। रामलाल और सुशीला को पता चला कि छोटू जीवित नहीं बचा, लेकिन उन्हें यह सुकून था कि अब कोई और बच्चा नहीं गायब होगा। विजय को गांव का हीरो माना जाने लगा। उसने स्कूल में बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। उसने उन्हें सिखाया कि हिम्मत और एकता से हर डर को हराया जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि डर के पीछे भी एक सच हो सकता है। उस सच को जानने के लिए हिम्मत चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अच्छी थी ना? प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय।